नमस्कार, चुनावी खबरों के खास कार्यक्रम चुनावी चिट्ठा में आपका स्वागत है और मैं हूं अंकुर यादव। मध्य प्रदेश की बड़ा मलहरा विधानसभा सीट बेहद अहम हो चुकी है। आज का चुनावी चिट्ठा बड़ा मलहरा विधानसभा पर, जहां मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने पूरी ताकत झोंक दी है। उमा भारती का रिश्ता बड़ा मलहरा से काफी पुराना है। वे 2003 में इसी बड़ा मलहरा विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी, इसलिए जाहिर है उनका प्रभाव बड़ा मलहरा क्षेत्र पर है। और इसी बात का फायदा उठाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 दिनों से उन्हें बड़ा मलहरा क्षेत्र में सघन दौरे करा रही है। उन्होंने मंगलवार को भी बड़ा मलहरा क्षेत्र में एक जनसभा की और इस जनसभा के दौरान उन्होंने लोगों को गारंटी दी कि अगर भाजपा जीतती है तो बड़ा मलहरा क्षेत्र में विकास की गंगा बह जाएगी। सबसे पहले सुनिए उमा भारती ने आज कहा और उसके बाद आपको बताएंगे कि यहाँ कांग्रेस क्या कर रही है और साथ ही चरण सिंह यादव क्या कर रहे हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के एक जाने माने रेत कारोबारी हैं और पहले उनके चुनाव लड़ने की अटकलें चल रही थी। पहले सुनिए उमा भारती को। हम उस हालात से अवगत हैं। वो जो मुख्यमंत्री बने हैं ना, वो सिर्फ देव योग से मुख्यमंत्री बने हैं। जो स्थितियां थी उसमें मैं ये कह सकती हूँ कि हम सब खुश थे कि वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन फिर भी उनका मुख्यमंत्री बनना देव योग था। और इसलिए मैंने उनको कहा कि शिवराज जी, अब की बार आपका नया जन्म हुआ है और ये जो नया शिवराज है इसको अमीर और गरीब के बीच की खाई पाटने का काम करना ही पड़ेगा। और संयोग से उसी समय मुन्ना पार्टी में आ गया और जब मुन्ना बीजेपी में आ गए तो अब मुन्ना की जो विधानसभा है वो अमीर और गरीब के बीच की खाई पाट करके जो राम राज्य का सेतु बनेगा उसका आदर्श उदाहरण बड़ा मलहरा विधानसभा होगी। मुन्ना आप सबके लिए लड़ेगा, मुन्ना के साथ मैं लड़ूंगी। अब 3 विधायक बनने वाले हैं यहाँ एक साथ, मुन्ना, मैं और शिवराज जी। हम 3 विधायक यहाँ से होने वाले हैं। अच्छा, गोपाल भैया कह रहे हैं कि मैं भी हूँ गोपाल भार्गव जी। मैं आपको बताऊं, मैं बहुत कम लोगों से डरती हूँ पूरे हिंदुस्तान में, लेकिन मैं गोपाल भैया से बहुत डरती हूँ। उनसे बात भी कम करती हूँ, बात कम करनी पड़े इसके बहुत उपाय निकालती हूँ। एक बड़े भाई का जो सम्मान और आतंक होता है वो मेरे मन पे रहता है और इसलिए मेरे से गलती हो गई, कान पकड़ लूं, क्योंकि केदारनाथ से तो इन्हीं ने उतारा था मुझे। ये ऊपर पहुंचे हो, कहीं चलो नीचे चलो, अभी बहुत करना है, ऐसे यहाँ कहाँ आके बैठ गई, चलो नीचे। तो इसलिए भैया के डर के मारे भी मैंने मन बना लिया था कि कुछ तो घट जाए, भगवान दिख तो जाए, और गरीब में भगवान दिख गए और मैं आ गई। तो इसलिए 4 विधायक हैं। अब गोपाल भार्गव जी कह रहे हैं भृगुवंशी है। आपको याद है भगवान विष्णु की छाया है, हृदय में किसकी लात है बताओ? भृगु ऋषि की है ना। हाँ, जो भगवान विष्णु की प्रतिमाओं में जो चरण चिन्ह मिलता है वो भृगु ऋषि का है। गोपाल भार्गव जी वही भृगुवंशी हैं जिनके चरणों को विष्णु भी अपने हृदय में धारण किए हुए हैं। और उन्होंने ये कहा है कि वो भी इस विधानसभा के लिए अब 4 एमएलए हो गए, समझ लो। नंबर 1 शिवराज, नंबर 2 गोपाल भैया, नंबर 3 में और नंबर 4 मुन्ना। 4 एमएलए मिलकर के इस विधानसभा को जगमगाएंगे। और 3 महीने तक तो मैं चुप रहूंगी, मुन्ना को घूम घूम के देखना होगा। 3 महीने के बाद मैं राउंड मारूंगी और रघुकुल रीत सदा चले आई और प्राण जाए पर वचन न जाई। ये ध्यान रखिएगा। इसलिए अब आप लोग मुझे बोल दो तो मैं आप लोगों की तरफ से मुन्ना को विजय की माला पहना दूं। हाँ, उठाओ वहां सब जन, पैरा दे रहे, विजय की माला पैरा दे रहे और उड़ते हाथ फेर दे रहे। बोलो भारत माता की। तो उमा भारती ने एक तरह से प्रद्युम्न सिंह लोधी की गारंटी ले ली है। ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस से भाजपा में लाए गए प्रद्युम्न सिंह लोधी के पीछे उमा भारती की एक अहम भूमिका रही है और इसीलिए वे प्रद्युम्न सिंह लोधी को चुनाव जिताने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी बड़ा मलहरा क्षेत्र को, इस विधानसभा सीट को बहुत तवज्जो दे रहे हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी को कमजोर मान रहे हैं। इसीलिए शायद वे 10 दिनों में तीसरी बार बड़ा मलहरा विधानसभा क्षेत्र में जनसभा करने 28 अक्टूबर को आ रहे हैं।
इस दौरान कांग्रेस की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी बड़ा मलहरा में सुबह 10 बजे सभा करेंगे। इस सभा में कांग्रेस के कमलनाथ के साथ साथ अजय सिंह पूर्व नेता प्रतिपक्ष और अरुण यादव मौजूद रहेंगे, क्योंकि इस विधानसभा क्षेत्र में यादव मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। दूसरी तरफ घुआरा में जनसभा करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिसका समय दोपहर 2 बजे बताया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें हैं कि बड़ा मलहरा विधानसभा क्षेत्र में यादव मतदाताओं को साधने की सुगबुगाहट तेज हो गई है और तमाम दल समीकरण बैठा रहे हैं कि किसी तरह यादव मतदाताओं और लोधी मतदाताओं को साध लिया जाए। दोनों ही मतदाताओं की जो मतदाता आबादी है वो 40-40 हजार के करीब बताई जाती है। इसीलिए कांग्रेस ने इस सीट पर पूर्व मंत्री और देवरी से विधायक हर्ष यादव को प्रभारी बना रखा है। हर्ष यादव यहां एक दशहरा मिलन कार्यक्रम में शामिल हुए, जो कि यादव समाज के द्वारा आयोजित किया गया था। इस दौरान उन्होंने क्या कहा, हमारे संवाददाता विनोद मिश्रा से वो सुनिए। दशहरा मिलन समारोह का आयोजन था, हमारे समाज के लोगों के द्वारा आयोजित कार्यक्रम था। और निश्चित रूप से समाज इकट्ठी होती है तो वर्तमान में जो परिदृश्य सामने आ रहा है, सामान्य चर्चाएं चुनाव संदर्भ में होती हैं और सही सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक किस क्षेत्र में हम अपनी समाज को आगे बढ़ा सकें, कैसे उनको बढ़ा सकें, इसके रूप में सामान्य चर्चाएं हुई हैं। और निश्चित रूप से चूँकि ये समाज हमारी पिछड़ी हुई समाज है, कमलनाथ जी की जब सरकार थी, कमलनाथ जी ने 27% आरक्षण देने का काम शुरू किया था। दुर्भाग्य कि भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र का शिकार हमारा आरक्षण हुआ और हाई कोर्ट से स्टे हुआ। कहीं न कहीं वो शुरुआत जो हमारी सरकार के टाइम जब गौशाला का निर्माण की बात हो। और इस दशहरा मिलन समारोह में एक चेहरा ऐसा था जो कि छतरपुर जिले में चर्चाओं में बना रहता है, वो है चरण सिंह यादव। चरण सिंह यादव मूलतः उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, लेकिन छतरपुर में रेत कारोबार को लेकर अक्सर वो विवादित रहे हैं। उनका नाम रेत कारोबार में जुड़ता रहा है और एक रेत माफिया की छवि उनकी है। वे बड़ा मलहरा क्षेत्र में क्या कर रहे हैं? बड़ा मलहरा विधानसभा क्षेत्र में यादव मतदाताओं की संख्या ज्यादा है, इसलिए उन्हें लगातार क्षेत्र में देखा जा रहा है, वे सक्रिय हैं। उन्हें भी हमारे संवाददाता ने पकड़ा और उनसे बात की। सुनिए वे क्या कह रहे हैं। तो ये सारे लोग समझ रहे, एक और 15 साल, एक और 15 महीने। अच्छा, हम तो दोनों के बीच के ही नहीं हैं, लेकिन हम लोग एक जागरूक नागरिक के नाते आपसे कहना चाहते हैं, आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि ये दादागिरी, ये लोकतंत्र की हत्याएं बंद होना चाहिए। इस तरह से उन्होंने देखा कि 26 एक तरफा हो रही, एक का फिर इस्तीफा दिलाया गया ये जनता को, ये डराने के लिए कि तुम्हारी क्या औकात है, ये जनता बताएगी 3 तारीख को कि यहाँ की बड़ा मलहरा की जनता की क्या हैसियत है। तो आज के चुनावी चिट्ठा में इतना ही। पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार पर खबरों का सिलसिला जारी है। हम चुनाव की तमाम अपडेट्स को आप तक पहुंचा रहे हैं। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। हम फेसबुक पर भी हैं, आप फेसबुक पर इस स्टोरी को देख रहे हैं तो उसे लाइक और फॉलो कर लें। लगातार खबरें आप तक पहुंचती रहें, इसके लिए आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार।